हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 2। 俺はみんなをすごく心配したんだぜ。私はここにいる。एपिसोड की शुरुआत में हमें किसाकी को दिखाया जाता है जो चिफुया को मारकर ताकामिची को मारने वाला होता है। जहां पर चिफुया के मरने की वजह से ताकामिची काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है और वहीं पर किसाकी उसे गन पॉइंट कर कर कह रहा होता है कि बस वह इतना ही कर सकता है और उसे चिफुया के लिए नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी जल्दी वह उसको भी उसके पास पहुंचा देगा। जहां पर ताकामिची उसे देख रहा होता है, जिस पर किसाकी ताकामिची पर गन पॉइंट करते हुए कहता है वह उसका हीरो है और किसाकी की आंखों में आंसू आ रहा होता है। जहां पर किसाकी उसे शूट कर पाता उससे पहले ही लाइट ऑफ हो जाती हैं और किसी की पिटाई की आवाज़ आती है और वहां सीन कट हो जाता है और ताकामिची को होश आता है जहां पर वह नदी के किनारे पर लेटा होता है और वह उठकर देख रहा होता है। इसी बीच उसका पैर दर्द करता है और उसे याद आता है कि किसाकी ने उसके पैर पर शूट किया था पर उसके पैर में पट्टी लग चुकी है। सोच रहा होता है कि किसाकी तो उसे मारने वाला था पर वह यहाँ कैसे आ पहुँचा और उसकी मलहम पट्टी किसने की। इसी बीच एक बंदा ताकामिची से कह रहा होता है उसने ही ताकामिची को बचाया है और उसकी मलहम पट्टी की है। जहाँ पर ताकामिची उस बंदे को बाजी समझ रहा होता है पर वह बंदा तो काजुतोरा होता है। जहाँ काजुतोरा को देखकर ताकामिची को समझ में आ जाता है कि जब पास्ट में काजुतोरा को 12 साल की जेल हुई थी और जब अब वह प्रेजेंट में आया है तो 12 साल बीत चुके हैं। इसके चलते ही काजुतोरा अब जेल से फ्री हो चुका है और ताकामिची उससे कुछ कह पाता उससे पहले ही काजुतोरा उसकी अच्छी खासी पिटाई कर देता है और उससे कह रहा होता है कि कुछ दिन पहले एक गैंग के मेंबर एक लेडीज की पिटाई कर रहे थे। उसने उन लोगों को रोका तो वह बता रहे थे कि वह लोग तोमिन यानी टोक्यो मांझी गैंग के मेंबर हैं। इसीलिए काजुतोरा यहाँ ताकामिची से पूछता है कि तोमिन कब से लेडीज के ऊपर हाथ उठा रही है और साथ ही वह यहाँ ताकामिची को बचाने नहीं आया था, वह चिफुया को बचाना चाहता था पर वह इसमें फेल हो गया। वहीं काजुतोरा जब जेल से बाहर आया तो चिफुया ही वह बंदा था जिसने उसे सहारा दिया। यहाँ पर चिफुया चाहता था तोमन जितनी बुरी बन चुकी है फिर से सही हो जाए, अब उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी उसे हाथ नहीं लगा सकते। इन सारे चीज़ों के चलते ही काजुतोरा ताकामिची से पूछता है कि जब यह सब हो रहा था तब वह क्या कर रहा था। यहाँ तक चिफुया ही एक लौता था जो कि तोमन को सुधारने में लगा हुआ था। जिन बातों को सुनकर ताकामिची को समझ में आता है कि वह पास्ट से प्रेजेंट में आया तो उसके पास कभी पावर थी जिसके चलते ही वह करप्ट हो गया और इसके चलते ही चिफुया ने सोचा वह अकेले ही गैंग को सही करेगा और उसने ताकामिची का भी सपोर्ट नहीं लिया। वहीं पर काजुतोरा ताकामिची से पूछता है माइकी चाहता था कि यह गैंग काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी बने जिससे वह हर किसी की हेल्प कर सके, पर अभी के दिन में तोमन वह सभी बुरे काम करती है जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। वही तोमन को जो लोग सुधार सकते थे यहाँ पर मौजूद नहीं है, जैसे कि ड्रैगन जिसे मौत की सज़ा सुना दी गई है और वही माइकी काफ़ी महीनों से मिसिंग है और उनके चलते ही बाजी जैसे लोगों ने अपना सैक्रिफाइस कर दिया जो अब पूरी तरह से वेस्ट हो गया है। और यह क्या वही गैंग है जो माइकी बनाना चाहता था। इसलिए काजुतोरा ताकामिची से पूछता है क्या वह इसी गैंग को पसंद करता है जिसके लिए उन लोगों ने इतना फाइट किया था। तो ताकामिची कहता है वह इस गैंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। माइकी ने जिस गैंग को बनाने का सपना देखा था यह गैंग बिल्कुल वैसी नहीं है और वह इस गैंग पर बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं करता है। जिस बात को सुनकर ताकामिची कह रहा होता है कि यदि ऐसी ही बात है तो क्यों ना वो दोनों अपने तोमिन गैंग को वापस हासिल करके रहें। जिसके बाद वे लोग कार में बैठ जाते हैं जहां पर ताकामिची पूछ रहा होता है कि उसे अब तक का हुआ कुछ भी अच्छे से याद नहीं है तो क्या काजुतोरा उसे बता सकता है कि यह सब कैसे स्टार्ट हुआ। जिस पर काजुतोरा बताता है कि यह सब माइकी ने स्टार्ट किया।
क्योंकि जैसे माइकी बदला तो तोमान गैंग पूरी तरह से बदल गया, जिस पर ताकामिची कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और हो सकता है कि माइकी के नाम के पीछे किसाकी ने यह सारे काम किए हों, जिस पर काजुतोरा कह रहा होता है कि ऐसा नहीं है। जब मित्सुया गायब हुआ था तो माइकी उसके पीछे गया था और तब से 1 महीना हो चुका है और माइकी पूरी तरह से गायब है। तो इसी बीच काजुतोरा के पास किसी का कॉल आता है और वह उसे मिलने के लिए बुला रहा होता है, जिसके चलते ही वे लोग उससे मिलने चले जाते हैं, जहां काजुतोरा बताता है कि जब किसाकी ने ताकामिची को बंद कर रखा था तब ब्लैक ड्रैगन के लोगों ने तोमान के पुराने लोग जैसे कि पाचिन पचान को मार डाला, जिसके पीछे माइकी का ही हाथ था कि उसने ही अपने पुराने तोमान मेंबर पर भरोसा करना छोड़ दिया और ब्लैक ड्रैगन को कहा कि उसे मार डाले। इससे यह क्लियर होता है कि माइकी पूरी तरह से बदल गया है और इसके पीछे किसाकी का ही हाथ है और उन लोगों ने जल्दी उन लोगों को नहीं रोका तो वह कभी भी माइकी को नहीं सुधार पाएंगे। इसके लिए काजुतोरा अपने ताकामिची की हेल्प मांग रहा होता है। साथ ही ब्लैक ड्रैगन वही बाइक गैंग है जिसे तोमान की फाइट होती थी और उसे रोकने के लिए तोमान को बनाया गया था। पर अभी के डेट में ब्लैक ड्रैगन तोमान का ही एक बड़ा हिस्सा है जो कि पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और उसे रोकने के लिए काजुतोरा ने उनके बैंक अकाउंट को सील करवा दिया था ताकि वह कुछ ना कर सके। वहीं पर चिफुया तो एक लौता ऐसा था माइकी के राइट हैंड किसाकी को रोक सकता था। इसकी भनक उसे लग गई, इसलिए किसाकी ने चिफुया को मार डाला और वहीं पर काजुतोरा ने चिफुया से मिलकर किसाकी को खतरे में डाल दिया था, जिस पर ताकामिची पूछता है कि उन लोगों ने ऐसा कैसे कर पाया। काजुतोरा बता रहा है कि उन लोगों को एक पुलिस ऑफिसर नाओतो मिला था जिसकी बहन को किसाकी ने मरवा दिया था। आकुन ने एक कार एक्सीडेंट में उसकी बहन हीना को मार दिया था और उसके बदले के लिए ही पुलिस ऑफिसर नाओतो ने उसकी मदद ली और किसाकी को खतरे में डाल दिया। वहीं किसाकी ने ही हीना को मारने का ऑर्डर दिया था, जिस चीज का प्रूफ चिफुया के पास था और उन्हीं प्रूफ का यूज कर ऑफिसर नाओतो के साथ मिलकर हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज करने वाला था। पर फिर से किसाकी उसके चंगुल से बचकर निकल गया, जिसके बाद वो जहाँ जा रहे थे वहीं पहुँच गए, जहाँ पर काजुतोरा बताता है एक बंदा ताकामिची से मिलना चाहता है। जिस बात को सुनकर ताकामिची उस बंदे से मिलने के लिए जाता है और वह बंदा कोई और नहीं नाओतो होता है, जिसे देखकर ताकामिची खुश हो जाता है। इसी बीच नाओतो ताकामिची को हथकड़ी लगा देता है और उसे मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लेता है। जिसके बाद जेल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर नाओतो ताकामिची को एक वीडियो प्ले करके दिखाता है जिसे चिफुया ने ही रिकॉर्ड किया होता है और उस क्लिप में चिफुया अपने बॉस को सलाम कर रहा होता है और उसका बॉस और कोई नहीं ताकामिची ही होता है, जिसे देखकर ताकामिची शॉक हो जाता है। तो नाओतो उसे समझाता है ताकामिची जब भी पास्ट में जाकर कुछ चेंज करता है तो प्रेजेंट भी चेंज हो जाता है, जिसके चलते ही ताकामिची इस बार किसी शॉप में काम करने के बजाय तोमन का बहुत बड़ा गुंडा बन चुका है। वही इस टाइमलाइन में पुराने टाइमलाइन की तरह से हीना मारी गई है और इस बार हानुक के द्वारा कार एक्सीडेंट में हीना मारी गई है, जिसके पीछे किसाकी का हाथ था और उसके पीछे ये सब कुछ घटनाएं हुई हैं, जिसके कारण उसे ताकामिची को अरेस्ट करना पड़ रहा है। जिसके बाद ताकामिची आकुन की क्लिप देखता है, जहां पर ताकामिची आकुन को किसी का मर्डर करने के लिए ऑर्डर दे रहा था। यह ऑर्डर उसे किसाकी के द्वारा मिला होता है, पर आनुक को यह नहीं पता होता कि उसे किसका मर्डर करना है और उसे किसाकी ऑर्डर देगा कि उसे किसका मर्डर करना है। और वहीं नाओतो ताकामिची को एक और वीडियो दिखाता है जिसमें ताकामिची काफ़ी गुस्से में होता है क्योंकि किसाकी ने ताकामिची का यूज़ किया होता है और उसे समझ में आता है कि किसाकी ने ताकामिची को ऑर्डर दिया था और ताकामिची ने आनुक को ऑर्डर दिया था कि वह हीना को मार डाले। इस बात को सुनकर ताकामिची को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि इस बार ताकामिची हीना को मारने वाला था और इसी के कारण वह सारी उम्मीद खो देता है, क्योंकि वह कितनी भी बार कोशिश कर ले, वो कितनी भी बार पास्ट में चला जाए, पर प्रेजेंट में आने के बाद सारी चीज़ें बिगड़ ही जाती हैं, जिसके चलते वह हार गया था। और वह डिसाइड करता है कि वह अब कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि वह किसी भी किस्म पर हीना को नहीं बचा सकता है।
जिन बातों को सुनकर नारुतो ताकामिची को गले लगा लेता है, क्योंकि ताकामिची के वजह से ही नारुतो अब यहाँ जिंदा है। साथ ही साथ उसने उसकी बहन को बचाने के लिए जो इतना ज्यादा कोशिश किया वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। सारे नतीजों की वजह से ही आगे जाकर इस चीज का फायदा उठाकर उसके बहन को बचाया जा सकता है। साथ ही साथ ताकामिची एक लौता बंदा है जो तोमन को पूरी तरह से बदल सकता है और इस दुनिया को बचा सकता है। जिन बातों को सुनकर ताकामिची मोटिवेट होता है और नारुतो को बताता है पिछली बार जब वो टाइम ट्रेवल कर पास्ट में गया था तो वो फर्स्ट डिवीज़न का कैप्टन बन गया था और वह लीडर बनने के बहुत करीब था, पर वह ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वह कैप्टन बनकर हिना को बचाने के बारे में सोच सकता था, पर वह ऐसा नहीं कर पाया और हिना भी इस बार मारी गई। इसलिए वह फिर से कोशिश करेगा, जहां पर नारुतो एक चीज़ का खुलासा करता है कि हर बार वह कितना भी कोशिश कर ले लेकिन किसाकी उसके बहन को मार ही डालता है और यह चीज बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकती, जिससे नारुतो को समझ में आता है कि किसाकी को हिना और ताकामिची से कुछ तो लेना देना है, जिसके वजह से ही वह ताकामिची से एक कदम आगे रहता है और हिना को मार देता है। बात को सुनकर ताकामिची को समझ में आता है कि वह ताकामिची को अपना हीरो क्यों कह रहा था। इसी बीच वहाँ ऑफिसर आते हैं ताकामिची को ले जाने के लिए। इसे देखकर नारुतो कह रहा होता है कि इसके बाद वह कभी भी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि ताकामिची जेल में होगा, इसलिए यही एक लौता चांस है जब वह पास्ट में जाकर सभी चीज़ सुधार सकता है और वहीं जाकर वह यह पता लगा सकता है कि पास्ट में उसके और किसाकी के साथ क्या हुआ था जिसके वजह से वह हिनाया को मार देता है। और इस चीज़ को जानने के लिए उसे पास्ट में जाकर सारी चीज़ें सही करना होगा। जिस बात को सुनकर ताकामिची एग्री कर रहा होता है क्योंकि वह हिना को बचाना चाहता था। फिर वह नारुतो के साथ हाथ मिलाता है, जिसके चलते वह पास्ट में पहुंच गया होता है, जहां पर ताकामिची हिना के साथ बॉलिंग करते समय गलती कर देती है। इस चीज को देखकर ताकामिची उसे काफी ज्यादा क्यूट समझ रहा होता है। साथ ही साथ हिना उसके सामने जिंदा होती है, जिसके चलते वह रिलीफ फील कर रहा होता है। वहीं पर ताकामिची पाता है कि उसके पास एक पूरा बॉलिंग सेट है। वहां पर ताकामिची की बारी आती है तो ताकामिची आगे बढ़ता है। उसके साइड में खड़ा एक बंदा उसके साथ बॉलिंग बॉल को गिराने में सक्सेसफुल होता है, जहां पर वह बंदा ताकामिची से बात करता है और ताकामिची उस बंदे को देखकर समझ गया होता है कि यह बंदा ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का एक मेंबर है। और इसके साथ ही यह एपिसोड खत्म हो जाता है।